हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में आपका स्वागत है। जब 14 जुलाई 2023 को श्रीहरिकोटा से रॉकेट ने चंद्रयान 3 को चांद पर पहुंचाने के लिए उड़ान भरी, तब दुनिया भर में रह रहे भारतीयों का सीना गर्व से फूल गया। यही नहीं, दुनिया भर के मीडिया की नजरें उस दिन सिर्फ श्रीहरिकोटा से होने वाले रॉकेट लॉन्च पर ही थी। आइए आप और मैं मिलकर जानने की कोशिश करते हैं कि क्यों है ये मिशन भारत के लिए इतना खास और क्या वजह है कि पूरी दुनिया में सिर्फ 3 देश ही अब तक इस भीमकाय मिशन को सफलतापूर्वक पूरा कर पाए हैं। इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन डॉक्टर विक्रम साराभाई के सपने से शुरू होकर आज पूरे विश्व भर में सफल स्पेस मिशंस और उसमें काम करने वाले परिश्रमी इंजीनियर्स के लिए जाना जाता है। इसरो का ये चांद पर जाने का पहला मिशन नहीं है। इससे पहले भी चंद्रयान 1, जो भारत का पहला लूनर स्पेस रिसर्च मिशन था, जिसे 2007 और 8 के बीच में ऑपरेट किया गया था। हालांकि चंद्रयान 1 चांद पर लैंड करने के लिए नहीं बना था। चंद्रयान 1 का मिशन था चांद के ऑर्बिट, जिसे लूनर ऑर्बिट भी कहते हैं, उसमें घूमकर इंफ्रारेड रेज की मदद से चांद की सतह को स्कैन करना और वहां मौजूद मिट्टी, पत्थर, मिनरल्स और पानी की खोज करना। उसने इंफ्रारेड स्कैनिंग के जरिए चांद पर पानी या वाटर आइस की मौजूदगी की खोज भी की थी, जो इंसान के लिए बहुत बड़ा फ्यूल रिसोर्स बन सकता है। और फिर 22 जुलाई 2019 में चंद्रयान 2 के जरिए भारत ने पहली बार धरती से चांद पर मून रोवर भेजा, जो इस बार सिर्फ लूनर ऑर्बिट ही नहीं बल्कि चांद की जमीन पर उतरकर एक्सपेरिमेंट्स करता और अपने एक्सपेरिमेंट्स में पाए गए सारे नतीजे धरती पर बैठे इंजीनियर्स और वैज्ञानिकों को भेजता। मार्क 3 नामक जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल द्वारा मून रोवर ने सफल उड़ान भरी। इसमें मौजूद था ऑर्बिटर, जो चंद्रयान 1 की तरह लूनर ऑर्बिट से ही चांद का मुआयना करता, लैंडर, जिसकी मदद से रोवर को चांद पर उतारा जाता, और रोवर, जो एक्सपेरिमेंट्स करके उसके रिजल्ट्स धरती पे बैठे वैज्ञानिकों तक भेजता। प्लान के मुताबिक विक्रम लैंडर, जिसका नाम डॉक्टर विक्रम साराभाई के ऊपर रखा गया था, उसे प्रज्ञान रोवर को चांद के साउथ पोलर रीजन पर उतारना था, जहां पानी मिलने की सबसे ज्यादा संभावना है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मिशन पूरा होने पर भारत दुनिया का पहला देश होता जो अपना रोवर चांद के साउथ पोल पर उतारता, और सिर्फ चौथा देश होता जो चांद की जमीन पर विमान उतार पाता। पूरे विश्व में सिर्फ यूनाइटेड स्टेट्स, रशिया और चाइना ही ऐसा कर पाए हैं। हालांकि विक्रम लैंडर के टचडाउन से सिर्फ चंद सेकंड्स पहले ही करीब 2 किलोमीटर की ऊंचाई पर विमान से कम्युनिकेशन टूट जाता है। इस पल ने दुनिया भर के स्पेस एंथुजियास्ट और साइंटिस्ट की सांसें रोक दी। कुछ घंटों बाद नासा की सैटेलाइट द्वारा इसरो के इस विमान के मलबे की तस्वीरें भेजता है। इसरो विक्रम की सेफ लैंडिंग में असफल हुआ। चंद्रयान 3 एक स्पेस मिशन होने के साथ साथ मानव के दृढ़ निश्चय, उसकी जिद और हार न मानने के जज्बे की मिसाल भी है, क्योंकि इसका मिशन उन सभी गलतियों को ठीक करना है जिसकी वजह से चंद्रयान 2 सेफ लैंडिंग में असफल हुआ। ये समझना जरूरी है कि साउथ पोल लैंडिंग कोई आसान लक्ष्य नहीं है। लैंडर एक बार नीचे उतरना शुरू करता है तब पूरी तरह चांद के ग्रेविटेशनल फोर्स के हवाले होता है और करीबन 10,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ सकता है, और चांद की असमतल सतह लैंडिंग को और भी मुश्किल बनाती है। और फिर वहां बेमौसम आने वाले तूफान, सब मिला जुलाकर ये एक बेहद ही मुश्किल लक्ष्य है। विमान को धीमा करने के लिए थ्रस्ट इंजन्स की मदद ली जाती है ताकि वो लैंडिंग के इम्पैक्ट पर दुर्घटनाग्रस्त ना हो। चंद्रयान 3 में चंद्रयान 2 की मुकाबले 5 की बजाय सिर्फ 4 इंजन ही हैं, और ऐसा उसके वजन को कम रखने के लिए किया गया है। विमान में एक बहुत ही बड़ा सॉफ्टवेयर अपडेट भी किया गया है, जिसके चलते लैंडिंग के वक्त विमान रियल टाइम स्पीड का पता लगाकर लैंडिंग कंट्रोल कर सकेगा। यही नहीं, विक्रम लैंडर के पैरों को अधिक मजबूती भी दी गई है ताकि अगर लैंडिंग तेज गति पर भी होती है तो लैंडर और रोवर उसका प्रभाव झेल सके। अगस्त 24 को एक बार फिर पूरी दुनिया की नजरें भारत के चंद्रयान 3 पर गड़ी होंगी, जब चंद्रयान 3 सॉफ्ट लैंडिंग शुरू कर चांद पर उतरेगा। उम्मीद करता हूं कि भारत को इस मिशन में कामयाबी मिलेगी और 24 अगस्त के दिन हर भारतीय इसरो के परिश्रम और मेहनत पर गौरव महसूस करेगा। कमेंट्स में आप भी इसरो के इंजीनियर्स को सफल होने की शुभकामनाएं दें, और प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।